हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज है 14 11 दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमारे रैडर पे जो स्टॉक है वही LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, लेकिन और कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि LIC हाउसिंग फाइनेंस में मुझे बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी एक दिख रही है, ठीक है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, ये शॉर्ट टर्म में ही होगा। मूवमेंट अगर होगा तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो करीबन मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मिनिमम 50% रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हो LIC हाउसिंग फाइनेंस में। लेकिन ट्रेड कहाँ होगा, कैसे बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, क्या लॉजिक है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल के बारे में एनालिसिस करने से पहले LIC हाउसिंग फाइनेंस का जो फंडामेंटल है वो थोड़ा सा देख लिया जाए। तो फंडामेंटल यहाँ पर जो भी पैरामीटर्स मैं नॉर्मली देखती हूँ, जो कि स्टॉक का पी, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दो चीज ये बिल्कुल इतना खास नहीं है, ठीक है। स्टॉक का पी, स्टॉक इतना महंगा भी नहीं है, एंड स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली 13.90% है, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक चीज देखो दोस्तों, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप अगर यहाँ पर देखो तो लगातार कंपनी प्रॉफिट में है, ठीक है। तो प्रॉफिट बहुत अच्छे है कंपनी का, जो कि यहाँ पर डेटा दिखा रहा है। तो इसको एक्चुअली में इसका जो फंडामेंटल है उसके बेसिस पर सिलेक्ट नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट बन के आ रहा है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ होने वाला है स्टॉक में, राइट। क्योंकि देखो दोस्तों, स्टॉक में अगर कुछ न्यूज़ आने वाला है, कुछ अच्छा न्यूज़ कुछ बुरा न्यूज़, तो चार्ट में दिख जाता है। तो यहाँ पर क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, देखो एक चीज समझो यहाँ पर 296.85 स्टॉक के लिए बहुत एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं क्लियरिफाई कर देती हूँ। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग आप में से ये मानते होंगे कि स्टॉक का कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं होता, वो एक रेजिस्टेंस जोन होता है, ठीक है। देखो, मैं अगेन एक बात बताती हूँ, मेरे लिए स्टॉक का रेजिस्टेंस लेवल काम करता है। अगर आपके लिए कोई लेवल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जोन होता है, तो वो आपके लिए सही है। यहाँ पर कोई सही या फिर गलत कोई नहीं होता। अगर आप सही हो तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा, अगर मैं गलत हूँ तो मार्केट मुझे लॉस देगा। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो मार्केट मुझे प्रॉफिट देगा। मार्केट सुप्रीम है, आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो, किस तरीके से स्टॉक को देखते हो, ये आपके ऊपर है, राइट। यहाँ पर कुछ लॉजिक के बारे में समझ लेते हैं। नाउ यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 296.85 ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है। नाउ यहाँ पर एक चीज देखो, 13 अप्रैल 2020, इस ये डेट को भूल जाइए, ठीक है। इसके बाद का डेट देखिए, यहाँ पर देखिए 16 जून 2020 एंड 17 जून 2020, ये जो लेवल था यहीं से स्टॉक रिटर्न आ चुका था, राइट। तो यहाँ पर जब वॉल्यूम था, देखो इस लेवल पे वॉल्यूम, ये जो कैंडल था 13 अप्रैल, इससे वॉल्यूम ज्यादा था जब यहाँ पर स्टॉक इसको ब्रेक करने के लिए गया था। लेकिन यहाँ से ये रिटर्न आके फिर से इसके आसपास से घूम चुका था, राइट। और एक बात यहाँ पर हुआ है, ये जो डेट है करीबन 25 अगस्त 2020, यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है बहुत बड़े ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर ऑल टाइम वॉल्यूम के हाई पर था स्टॉक। पिछले कहीं पर भी ऐसा वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ था। ये लेवल को ब्रेक करने के लिए स्टॉक इतने वॉल्यूम से ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ। तो यहाँ पर पहला सीख ये मिलता है कि स्टॉक अगर ब्रेकआउट होता है तो वहां पर आपको जल्दबाजी में उसको खरीदना नहीं होता है, वहां पर कुछ चीजों के लिए वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम लोग जो देखा होगा कि यहाँ पर हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पर इसको बाय करना चाहिए, जो कि उसके लॉजिक के हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है, आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो या फिर आप रिटेस्ट एरिया पे खरीदते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके का ट्रेडर हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये नीचे आ गया तो यहाँ से जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से चला जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ से ये ब्रेकडाउन होकर फिर से नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इतने अच्छे खासे ब्रेकआउट होने के बाद भी यहाँ पर कंसोलिडेशन दे रहा था, ठीक है। तो अगर स्टॉक को गिरना ही था तो यहाँ से धड़ाधड़ नीचे आके ऑल टाइम लो भी लगा दे सकता था, लेकिन स्टॉक में गिरावट ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इतना अच्छा खासा ब्रेकआउट होने के बाद भी, इतना अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद भी स्टॉक नीचे गिरा नहीं है। यहाँ पर अगेन इस लेवल के ऊपर जाके यहाँ पर सस्टेन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात, एंट्री के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे।
सबसे पहली बात, ये जो लेवल है मैंने इसको आइडेंटिफाई किया है मंथली ब्रेकआउट लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने डेली इसका ब्रेकआउट नहीं देखा। अगर इसको आप डेली पर भी देखते हो तो यहाँ पर ब्रेकआउट बनता है, ठीक है। लेकिन डेली पर जो इसका टारगेट होगा वो बहुत ही छोटा आ जाएगा, ठीक है। अगर डेली पर आप यहाँ पर एंट्री लेते हो कुछ पैटर्न को देखते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो इसका टारगेट बहुत ही छोटा आ जाएगा। लेकिन मंथली ब्रेकआउट पे अगर इसको देखोगे तो इसका टारगेट बनकर है 464, ठीक है। 442 इसका पहला टारगेट होगा एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 464। तो यहाँ पर एंट्री का आप कैसे लोगे, देखो यहाँ पर आपने इतना दिन वेट किया है, करीबन 11 मार्च 2020 से करीबन 2020 का एंड होने जा रहा है। तो यहाँ पर इतने दिन आप वेट किए हो, तो मेरे ख्याल से आपको एक दो वीक और वेट करना चाहिए। क्यों, देखो दोस्तों, स्टॉक यहाँ से बढ़ रहा था, ठीक है, यहाँ से बढ़ रहा है। मुझे लगता है स्टॉक अगेन यहाँ पर गिरावट होगा। मुझे ये लगता है यहाँ पर अगेन इसको आना चाहिए। अगर ये इतना ज़्यादा यहाँ पर मूवमेंट देना चाहेगा तो यहाँ पर इसको आना बहुत ज़रूरी है स्टॉक के लिए, तो ही मूवमेंट बहुत फास्ट होगा, ठीक है। फिर से ये जो एरिया है इसको रिटेस्ट करने के लिए आएगा एंड फिर से यहाँ पर इस तरीके से वॉल्यूम ब्रेकआउट कुछ प्राइस एक्शन बना के स्टॉक आपसे जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक एंट्री हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, देखो दूसरा जो हो सकता है वो आप एक काम कर सकते हो। देखो एक चीज़ और एक लॉजिक देखो, अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो यहाँ पर आप किस तरीके से एंट्री ले सकते हो। यहाँ पर देखो स्टॉक ने एक लो लगाया था, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको आइडेंटिफाई कर देती हूँ। नाउ इस लो को फिर से एक और लो बनाया, ठीक है। तो लो तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हायर लोज बन रहा है, तो ये अप ट्रेंड में है, ये हम बोल सकते हैं, राइट। नाउ यहाँ पर एक और लो लगा दिया, हायर लो, तो इसके ऊपर प्राइस जा चुका है एंड यहाँ पर हम लोगों को एक लो मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये थोड़ा सा नीचे गिर सकते हैं तो इस लेवल पर आप इसको खरीद सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ, ये जो कैंडल दिख रहे हो आप 13 अक्टूबर, तो इसके नीचे थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो, जो कि 280 लेवल पर आप डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो वहां पर क्या होगा, अगर पैटर्न ना बनाते हुए भी स्टॉक अपसाइड मूवमेंट देता है तो वहां पर आप उसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ पर और एक लॉजिक जो कि मैं आपको बोला, यहाँ पर स्टॉक हायर लोज बना रहा है, हायर हाई हायर लोज। अब ये जो साइड है यहाँ पर आप क्लियरली देखो, यहाँ पर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो के इस तरीके से स्टॉक बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर हाई भी टूट चुका है, तो यहाँ पर ये तो लो बन रहा है, तो इसके नीचे आप स्टॉप लॉस अगर डालोगे तो यहाँ पर आपका ट्रेड सही होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर दोस्तों एंट्री नहीं लूँगा। मैं जो दिखना चाहती हूँ अगर वो दिखेगा तो ही एंट्री लूँगा, अगर ये मिस भी हो जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेड लेना ही चाहते हो तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक अच्छे खासे लेवल हो सकता है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में LIC हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छी खासी गेनिंग देने वाला है एंड इसका कोई भी अगर न्यूज़ हो या फिर कुछ भी अगर हो इस सेक्टर में, मार्केट तो अभी के लिए तो पूरा का पूरा अपसाइड है, लेकिन इसमें अगर कोई भी न्यूज़ हो तो उससे पहले ही मार्केट ऑलरेडी सिग्नल दे चुका है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पर एक अच्छे खासे रिटर्न दे सकते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो ये कोई एडवाइस नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक एनालिसिस था एंड अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज करते हो। ट्रेड लेने से पहले भी आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, आपका जो अमाउंट मनी है उसके ऊपर आपको एक छोटा सा अमाउंट रिस्क लेना है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका जो क्वांटिटी साइज है उसको लेना है, ठीक है। एंड ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है आप सलाह लो उसके साथ, देन आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड मैं कोई भी फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। एंड दूसरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूँ, तो ये एक डिस्क्लेमर था। तो आप कोई भी डिसीजन लेते हो ये आपके ऊपर है, आपका प्रॉफिट आपका लॉस पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो यही था दोस्तों, देखो आपको कैसा लगता है स्टॉक। अगर इससे अगर आप कुछ भी सीखो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर ये वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना एंड क्यों पसंद नहीं आया तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। एंड आपका अगर कोई भी स्टॉक में बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो वहाँ उसको आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर देने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको दिवाली के लिए एक अच्छे गिफ्ट हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही पोटेंशियल रखता है आपसे जाने के लिए। फंडामेंटल इतना भी ख़राब नहीं है,
फंडामेंटल इन द सेंस इसका जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही अच्छा है, जो कि मेरे लिए तो नंबर 1 चीज़ है कोई भी स्टॉक को देखने के लिए। तो लेट्स सी दोस्तों क्या बिहेवियर होता है स्टॉक का। ये ब्रेकग्राउंड में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 100% तो कोई सही नहीं होता इस मार्केट पे। तो देखा जाएगा क्या होगा, लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या होगा देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी दिवाली टू ऑल अगेन। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।